हेलो एवरीवन, इन केस आप एक सेलर है या फिर आपके जो क्लाइंट है वो एक सेलर है और उन्होंने अपने गुड्स जो है वो सोल्ड कर दिए और सामने वाली पार्टी को डिलीवर भी कर दिए। इवन आफ्टर डिलीवरी जो सामने वाली पार्टी है वो आपको पैसे देने के लिए रिफ्यूज कर रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से आप जो है एक सिविल नोटिस जो है, सिविल सूट जो है आप उनके खिलाफ जो है इनिशिएट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसकी ड्राफ्टिंग होगी। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे ये ड्राफ्टिंग हो जाएगी। ये नेम क्लॉज है, ये हम आखिरी में रेफर कर दें। सो स्टार्टिंग में जो आपका है वो यहाँ से हमारी मेन ड्राफ्टिंग स्टार्ट होती है, जिसके अंदर हम सबसे पहले हेड नोट देते हैं कि ये सूट क्यों है। तो सूट बेसिकली रिकवरी ऑफ मनी के लिए, यानी जितना भी पैसा आपका बचा है वो वाला इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे ड्राफ्टिंग में हमारा एक रूल रहता है कि हम हमेशा एक इंट्रोडक्टरी पैरा से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे इंट्रोडक्शन बनाते हैं, स्टोरी बिल्ड करते हैं कि कैसे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, फिर उन्होंने क्या चीज जो है इनिशिएट करी जिसके बेसिस पे किसी एक पार्टी ने डिफॉल्ट किया होगा और हमारा कॉज ऑफ एक्शन जो है राइज हुआ होगा। तो स्टार्टिंग में आपको इन्फॉर्मेशन देते हुए बताना है कि जो डिफेंडेंट और प्लेंटिफ है वो एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं और दोनों ही जनरल मर्चेंट है, यानी मर्चेंट्स के काम के थ्रू इनका इंटरेक्शन हुआ होगा। फिर जो 5 जनवरी है उस दिन उन्होंने ये एग्री करा कि जो प्लेंटिफ है वो सेल करेंगे इन्हें वीट और राइस, और इसके पर्टिकुलर जो रेट है क्वांटिटी के हिसाब से उन्होंने ये वाली बात बता दी है। और इनकेस अगर ये फेल हो जाते हैं अपने पेमेंट करने के लिए डिलीवरी पे, तो 10% का जो इंटरेस्ट है वो लगेगा। यानी ये हमारा एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट यानी एग्रीमेंट जो है आ गया। सो ये जो चीज़ है ये हो चुकी है। अब इसके बेसिस के ऊपर ही आएगा कुछ ना कुछ जो डिफॉल्ट है वो आया होगा। सो जो प्राइस है वो उसके अंदर ऐसा हुआ है कि जो 2,25,000 रुपीज जो है वो ऑब्लिगेटेड थे कौन, हमारे प्लेंटिफ। उन्होंने डिफेंडेंट को एग्री करा था कि इस रेट पे वो खरीदेंगे, आउट ऑफ विच डिफेंडेंट ने सिर्फ 1 लाख रुपए ही यहाँ पे पे करा है। यानी ये हमारे फैक्ट्स हो गए हैं कि इतने पैसे लेने दो, हमें इतने पैसे ही आए। अब यहाँ पे हम कॉज ऑफ एक्शन जो है वो बताएंगे। तो इसके अंदर हम ये वाली बात बताई कि 1,25,000 रुपीज जो है बैलेंस अमाउंट वो अभी भी हमारे पास रह रहा है, और जो डिफेंडेंट है वो फेल हुए हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं वो पे को, हमें इस तारीख तक अभी तक उन्होंने पैसा नहीं दिया है। अब इसके अंदर ये है कि आप हमेशा डायरेक्टली सूट नहीं लाते हो, रादर आप पहले एक लीगल नोटिस जो है भेजते हैं। तो हमने ये वाली बात भी बता दी कि जो डिफेंडेंट है थ्रू हिज एडवोकेट लेटर डेटेड ये, उन्होंने प्लेंटिफ ने कॉल कर दिया था, यानी लीगल नोटिस ऑलरेडी आ चुका है, और कॉपी ऑफ द सेड एनेक्सर ऑफ द सेड लेटर इज एनेक्स्ड हियर दो एज मार्क्ड एज एनेक्सर बी करके आपने यहाँ लिख दिया है। और जो आपका एग्रीमेंट हुआ था वो आपके एनेक्सर हो जाएगा, उसके अंदर भी सेम लाइन जो है इस प्रकार से आ जाएगी। फिर जो अब देखिए कॉज ऑफ एक्शन क्या है कि जो डिफेंडेंट है वो लाइबल है किस चीज के लिए, हमें इस पेमेंट करने के लिए, जो कि बैलेंस पेमेंट है। क्यों? क्योंकि जो गुड्स है ये सोल्ड भी हो चुका है और डिलीवर भी हो चुका है किसको, डिफेंडेंट को। ठीक है। अब देखिए जो होल हमारा जो कॉज ऑफ एक्शन है वो पैराग्राफ नंबर 3 में हमने मेंशन कर दिया है। डिफेंडेंट जो है, अब हमारी बात आ जाए जुरिडिक्शन की कि जुरिडिक्शन कैसे ये वाले कोर्ट पे लग रहा है। तो हम इस बेसिस पे जुरिडिक्शन जो है आपका सेक्शन 15 से लेकर 20 तक टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है। तो उसके अंदर आपने ये वाली बात बता दी कि हम यहाँ पे इसलिए क्योंकि डिफेंडेंट यहाँ पे रिसाइड कर रहा है और गेन प्रॉफिट कर रहा है यहाँ, यानी इस दो रीजन से जो हमारा ऑनरेबल कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन उनका लगता है। तो आपने ये वाली बात बता दी। फिर आखिरी में आपने सूट की जो वैल्यू है वो बता दी। अब प्रेयर के अंदर आप सेंट्रल अलाइनमेंट से क्या प्रेयर कर रहे हैं कि आप एक डिग्री पास करें अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर सम ऑफ ₹1,25,000, जो कि हमारा बैलेंस अमाउंट है। और उसके साथ साथ जो हमारे एग्रीमेंट में रेडी हुआ था कि हम 10% इंटरेस्ट भी लेंगे, तो जो रेट ऑफ 10% पर एनम के हिसाब से हमें जो है पैसे वो वापस आए। और डिफेंडेंट टू बी ऑर्डर टू पे द कॉस्ट ऑफ सूट, यानी जो भी प्लेंटिफ को लिटिगेशन कॉस्ट आई है वो जो है डिफेंडेंट ही पे करेगा। और यहाँ पे हमारा प्लेन ड्रॉन बाय प्लेंटिफ करके, और यहाँ पे हमारा सेंट्रल अलाइनमेंट में आप थ्रू लिखते हैं और थ्रू के बाद आपके जो भी एडवोकेट आप उसका इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो ड्राफ्ट है वो एट दी एंड तक बन जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। share, and subscribe.